स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2008 में आई एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी ड्यून के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत टिमी नाम के लड़के से होती है जो समंदर के पास बने एक गाँव में रहता है। टिमी और उसका दोस्त समंदर से कचरा निकालने का काम करते थे, लेकिन उसी गांव के लोग रोज समंदर में कचरा फेंकते हैं और टिमी उसी कचरे को बाहर निकालता है। टिमी के दोस्त का नाम तूसा है और वो एक बीमारी की वजह से बंदर जैसा बन गया है। टिमी और दूसा दोनों को ही ना तो मछली पकड़ना पसंद है और ना ही वो समंदर को गंदा देख सकते हैं। वो दोनों ही पूरा दिन समंदर को साफ करते रहते। टिमी अपने माता पिता के साथ उन्हीं के घर में रहता है। उसके पिता ओमर मछली पकड़ने का काम करते हैं और वो चाहते थे कि टिमी भी उनकी तरह मछली पकड़े, लेकिन टिमी की माँ ऐसा नहीं चाहती। उनका कहना था कि पूरा गांव उस समंदर को गंदा करता है और सिर्फ उसका बेटा ही समंदर का ध्यान रखता है। दरअसल टिमी की माँ को अपने बेटे के काम पर गुरूर था, जबकि ओमर को टिमी का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। इधर कुछ लड़कियां समंदर में कपड़े धो रही थी और टिमी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि समंदर को कोई गंदा करे। वो लड़कियों के पास आकर उन्हें डराने की कोशिश करता है ताकि सभी लड़कियां वहां से भाग जाए, लेकिन लड़कियां उससे नहीं डरती, बल्कि वो तो उसी का मजाक उड़ाकर उस पर गुस्सा करने लगी। इसी बीच सोमो टिमी पर जाल फेंककर उसका मजाक उड़ाता है। दरअसल सोमो अक्सर लड़कियों को खुश करने के लिए टिमी का मजाक उड़ाता रहता। सोमो से मजाक बनने के बाद टिमी अपनी प्रेमिका माया के पास आता है। वो दोनों ही शादी करना चाहते थे। वो माया को बस देख ही रहा था कि इसी बीच माया के पिता जुआन ने उन्हें देख लिया। जुआन को भी टिमी का काम पसंद नहीं था, इसलिए वो टिमी को बुरा भला कहने लगे। उनकी बातें सुनकर टिमी कहता है कि मैं आपका होने वाला दामाद हूँ और मैं जल्दी ही माया से शादी कर लूंगा। टिमी की ये बात सुनकर जुआन कहता है, तुम माया से तभी शादी कर सकते हो जब तुम्हारे पास पैसे और खुद का घर हो। अब टिमी जुआन की शर्त मानकर वहाँ से चला जाता है। वैसे तो टिमी के पास खुद का घर नहीं था, वो अपने माता पिता के साथ ही रहता है। वही दूसा का भी ना तो कोई घर था और ना ही कोई परिवार। वो बचपन से अनाथ था, इसलिए टिमी के साथ ही रहता। अगले दिन टिमी फिर से कचरा इकट्ठा करने लगा और इस बार वो कचरा इकट्ठा करने के साथ साथ लकड़ियां भी इकट्ठी करता है ताकि उनसे वो खुद का घर बना सके। टिमी कई दिनों तक कचरा और लकड़ियां इकट्ठी करता रहा। फिर कुछ और दिनों की मेहनत के बाद उसने खुद का घर बना लिया। उसने माया के घर के सामने ही अपना घर बनाया और इस घर को बनाने के लिए टिमी ने खाली बोतलों का भी इस्तेमाल किया ताकि पानी में उसका घर डूब ना सके। टिमी ने घर बनाकर जुआन की एक शर्त तो पूरी कर दी और अब उसे सिर्फ पैसे कमाने हैं ताकि दूसरी शर्त भी पूरी कर सके। एक दिन सोमो अपनी बोट से माया के घर आता है। माया का पूरा परिवार बाजार गया था और सोमो उन्हें ही छोड़ने उनके घर आया है। दरअसल सोमो भी माया को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। उसे जब भी मौका मिलता तो वो टिमी को देखते ही जुआन के सामने उसका मजाक उड़ाने लगता। अब वो जाते जाते टिमी की बोतलें भी तोड़ देता है ताकि उसका घर डूब जाए। अब बोतलें टूटकर बिखरते ही टिमी का घर डूबने लगा। सारी बोतलें पानी में इधर उधर तैरने लगी। टिमी जल्दी जल्दी में जाल फेंकता है ताकि उन बोतलों को एक जगह रोक सके। इसी बीच उसे लगा कि पानी में कोई बड़ी सी मछली फंस गई है, इसलिए वो भी जल्द से जल्द पानी में कूदता है। दरअसल उस जाल में तो एक असली जलपरी फंसी थी। टिमी पानी में आकर जैसे ही जाल काटता है तो जलपरी वहां से भाग निकली। वैसे तो टिमी इस बात से अनजान था कि उसके जाल में जलपरी फंसी थी। उसे तो लगा कि उसके जाल में कोई बड़ी मछली फंसी थी, मगर जैसे ही उसकी नजर दूर तैर रही उस जलपरी पर पड़ी तो वो हैरान हो गया। टिमी ने जलपरी की कहानी तो सुनी थी, लेकिन आज पहली बार उसने उसे देखा। वो जल्दी में माया को बुलाकर उसे जलपरी के बारे में बताने लगा, लेकिन ना तो माया को उस पर यकीन था और ना ही उसके परिवार को। माया के बाद वो अपनी माँ के पास भी जाता है और उन्हें भी जलपरी के बारे में बताता है, मगर इस बार उसकी माँ भी उस पर यकीन नहीं करती। अब रात को टिमी अपने घर में बैठा था। इसी बीच उसके पास वही जलपरी आती है। जलपरी को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, जबकि टिमी का ये हाल देखकर तो वो जलपरी मुस्कुराने लगी। वो आराम से उसका नाम पूछती है, जिसके बाद टिमी उसे अपना नाम बताता है। जलपरी उससे कहती है कि तुम समंदर को साफ रखते हो, इसलिए मुझे पसंद हो। और बस इतना कहते ही वो उसे एक शंख देकर कहती है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो इसे बजाना। इसी के साथ वो टिमी से ये भी कहती है कि मेरे बारे में किसी को मत बताना। बस इतना कहकर वो जलपरी वहां से चली जाती है। उसके जाते ही टिमी शंख बजाता है और शंख सुनकर जलपरी तुरंत वहां आती है। टिमी कहता है कि मैं तो सिर्फ ये पुष्टि कर रहा था कि तुम सच में आती हो या नहीं। टिमी की बात सुनकर जलपरी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। अब अगले ही दिन टिमी पूरे गांव में ढिंढोरा पीटता है कि उसने रात को एक बार फिर असली जलपरी देखी। टिमी की बात सुनकर
इस बार भी सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। पूरे गांव को अपने ऊपर हंसते देखकर टिमी सभी से कहता है कि जो भी जलपरी को देखना चाहता है वो रात को मेरे घर आ जाए। अब टिमी की ये बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। रात को टिमी के माता पिता, माया के माता पिता और सोमो के कुछ साथी उसके घर पहुंच जाते हैं। टिमी के माता पिता और माया के माता पिता को उस पर थोड़ा सा तो यकीन था, जबकि सोमो को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसका मजाक उड़ाने वहां आया था। कुछ गांव वाले दूर से ही टिमी को देख रहे थे। अब टिमी शंख बजाता है ताकि सभी लोग जलपरी को देख सके, लेकिन इस बार शंख बजाने पर वो जलपरी नहीं आती। जिसके बाद टिमी कई बार शंख बजाता है, लेकिन जलपरी फिर भी नहीं आती। अब सभी लोग टिमी पर गुस्सा थे। वो उसका मजाक उड़ाकर और उसे बुरा भला कहकर चले जाते हैं। अगले दिन जलपरी खुद ही टिमी के पास आती है और टिमी को नाराज देखकर उसे समझाती है कि अगर वो सबके सामने आती तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। अब टिमी भी उसकी बात से सहमत था और वो अपनी गलती स्वीकार करके माफी भी मांगता है। वही दूसरा अभी भी नींद में था। इसी बीच जलपरी टिमी से कहती है कि मैं तुम्हें अपना घर दिखाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर टिमी खुश हो गया, जिसके बाद वो जलपरी के घर जाने लगा। टिमी ने मुखौटा का पहनावा कर रखा था, जिस कारण से वो आराम से तैर और पानी में सांस ले रहा था। एक लंबे सफर के बाद टिमी आखिरकार जलपरी के घर पहुंच गया। वो जलपरी एक गुफा में रहती थी और उस गुफा में ढेर सारा खजाना था। इतना खजाना देखकर टिमी तो हैरान हो गया। जलपरी उसे बताती है कि पहले यहाँ डाकू लुटेरे खजाना छिपाते थे, लेकिन फिलहाल अब वो सभी मर चुके हैं। इधर शाम हो गई थी तो टिमी के परिवार वाले भी परेशान हो गए, क्योंकि टिमी सुबह से गायब है और किसी ने भी उसे नहीं देखा। यहाँ टिमी जलपरी की नई नई कहानियां सुन रहा था। जलपरी अपनी गुफा में अकेली ही रहती थी, इसलिए उसे टिमी का साथ पसंद आने लगा। यहाँ तक कि उसे टिमी से प्यार हो गया और ये बात वो टिमी को भी बताती है। मगर टिमी ने उसे बता दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ माया से प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर जलपरी कुछ उदास हो गई, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर कहती है कि तुम बहुत नेक दिल हो, इसलिए तुम यहाँ से जितना चाहे उतना खजाना ले जा सकते हो। लेकिन टिमी ने खजाना ले जाने से मना कर दिया। वो सिर्फ अपने घर जाना चाहता है। रात होते होते टिमी अपने घर पहुंच गया और जलपरी भी उससे विदा लेकर चली गई। अब टिमी जैसे ही अपने माता पिता के घर जाता है तो वो उसे देखकर बेहद खुश थे। फिर अगली सुबह टिमी अपने घर में सो रहा था। वो जैसे ही नींद से उठा तो उसे 2 बक्से नजर आए। उसने उन बक्सों को खोला तो उनमें वही खजाना था जो जलपरी ने उसके लिए छोड़ा है। दरअसल जलपरी अपने सच्चे दिल से चाहती है कि टिमी की जिंदगी बेहतर बन जाए। अब अगले ही दिन टिमी ने अपने लिए एक नई बोट खरीद ली। उसकी नई बोट और नए कपड़े देखकर पूरा गांव हैरान था। गांव वाले उससे पूछते हैं कि तुम रातों रात इतने अमीर कैसे बन गए, मगर टिमी उन्हें कुछ नहीं बताता। वो सभी को पैसे देकर कहता है कि आज से तुम मछली मत पकड़ना। जिसके बाद वो अपने माता पिता के घर जाता है। टिमी की अमीरी देखकर उसके माता पिता भी हैरान थे। टिमी उनसे झूठ बोलता है कि मेरी लॉटरी लगी है। फिर वो माया के पिता जुआन के पास जाता है। जुआन उस वक्त बाजार में था और वो भी टिमी की अमीरी देखकर हैरान हो गया। उस बाजार में जो भी खड़े थे वो सभी टिमी की अमीरी देखकर हैरान थे। टिमी जुआन से माया का हाथ मांगने आया था, क्योंकि अब उसने जुआन की दोनों शर्तें पूरी कर दी। वैसे टिमी की अमीरी देखकर सबसे ज्यादा हैरान तो सोमो था। कुछ ही देर बाद सोमो और उसके साथी टिमी के घर पर पहुंच गए और यहाँ टिमी तो अभी भी माया के साथ है। सोमो को पूरा यकीन था कि टिमी के घर में कई सारा पैसा होगा और वही पैसा चुराने वो टिमी के घर आया है। घर में उन्हें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन जलपरी का टिमी को दिया हुआ शंख जरूर मिल जाता है। सोमो के मजाक में उस शंख को बजाने पर उसका साथी जलपरी को देखकर शोर मचाने लगा। सोमो की नजर जैसे ही जलपरी पर पड़ती है तो वो जाल फेंककर उसे पकड़ लेता है, जिसके कुछ ही देर बाद पूरा गांव जलपरी को देखने लगा। सोमो ने उस जलपरी को एक बड़े से जाल में कैद कर रखा था। गांव वालों का शोर सुनकर टिमी के पिता भी वहां आते हैं और वो भी जलपरी को देखते हैं। इसी के साथ उन्हें ये भी पता चल जाता है कि सोमो जलपरी को बेचने वाला है। वहीं दूसरी तरफ टिमी और माया बातें कर रहे थे। टिमी के पिता जल्दी में उनके पास आकर टिमी को सब कुछ बता देते। अब सभी एक योजना बनाते हैं। टिमी और माया के पिता सोमो का ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि टिमी जलपरी को कैद किया हुआ जाल काट सके। योजना के मुताबिक सब कुछ सही से जा रहा था और टिमी ने जल्द ही जाल काट दिया। फिर जलपरी जैसे ही भागने लगी तो सोमो के साथी उसे देख लेते हैं। सोमो जलपरी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जलपरी अपनी पूंछ से उसे बेहोश करती है। अब जलपरी आजाद हो गई थी और वो टिमी का शुक्रिया करके वहां से चली जाती है। इसके अगले ही दिन माया और टिमी की भी शादी हो जाती है
और इसी सीन पर ये कहानी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, दुयुंग सिर्फ एक फैंटेसी कॉमेडी मूवी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि अगर इंसान चाहे तो नेचर और जानवरों के साथ प्यार और दोस्ती का रिश्ता बना सकता है। इस मूवी में टिमी हमें ये समझाता है कि सच्ची ताकत अच्छाई और दयालुता में होती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।